दोस्तों, मेरा नाम है रजत जय त्रिपाठी और हम छपरा के हथुआ मार्केट में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में व्यापारी किसके साथ जाएगा, क्योंकि व्यापारी एक ऐसा वर्ग होता है जो चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करता है, बड़ा वोट बैंक होता है, कारोबार करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के मुद्दे क्या हैं, वो किसके साथ जाएंगे, उनके लिए कौन सा नेता बेहतर नजर आता है, किसमें भविष्य नजर आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम हुआ। और वसीम जी, किन मुद्दों पर, क्योंकि व्यापारी वर्ग के भी कई बड़े मुद्दे होते हैं, व्यापारी वर्ग के मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? व्यापारी वर्ग के मुद्दे सबसे ज्यादा हैं, यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखना था। और अभी जो हथुआ मार्केट में जहाँ आप खड़े हैं, तो पिछले 3 तारीख को जो नारकीय स्थिति यहाँ बनी थी, लगभग हथुआ मार्केट का 50 करोड़ रुपए का सारे दुकानदारों का लॉस हुआ था। ये जो दुकान देख रहे हैं, नाले का पानी दुकान के अंदर जा रहा था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम और आप जान ही रहे हैं। कोई भी प्रतिनिधि आए, सबसे पहले प्राथमिकता देना है यहाँ के साफ सफाई को, आम जीवन को आसान बनाने के लिए। आम जीवन को आसान कैसे बनेगा? शहर को साफ रख के ही बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि शहर में जो भी काम हो रहा है उसकी गति को बढ़ाया जाए। अब ओवरब्रिज का हाल देख रहे हैं, ओवरब्रिज की वजह से बहुत सारी असुविधा का झेलना पड़ रहा है। 50% आदमी जो है वो मार्केट के अंदर नहीं आ पा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकार बने तो पहली सुरक्षा रोड को देना है, सुरक्षा लोगों की सुरक्षा को देना है, रात में आने जाने में कोई तकलीफ किसी को नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को भी यहाँ मार्केट के अंदर हमारे यहाँ 20-20 स्टाफ रहा करते थे, आमदनी इतनी कम हो गई है कि 6 स्टाफ से काम चलाना पड़ रहा है। वजह क्या है आमदनी कम होने की? वजह आप देख ही रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार के अवसर है नहीं, फैक्ट्री लग नहीं रहा है। फैक्ट्री लगता है तो यहाँ लोकल लोग, यहाँ उनको रोजगार मिलता है, जो यहाँ से पलायन करके पंजाब और दिल्ली में जाके नौकरी कर रहे हैं ये लोग। तेजस्वी बहुत सारे ऐलान कर रहे हैं, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, जातिगत समीकरण को भी साध रहे हैं। इस चुनाव में तेजस्वी का भविष्य कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, यहाँ तेजस्वी का भविष्य की बात, हम उनके अगर बात को मान लिया जाए तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, केंद्र से हो या राज्य से हो, सबको लेके सब जन के लिए सोचना है कि भाई उनका विकास अच्छे से हो, आम नागरिक की जीवन व्यवस्था अच्छे से चले, ये उनको देखना है। किसी का यहाँ तेजस्वी का जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं वो अपने कहे हुए वादों पर उतरे और जनता को एक मौका देना चाहिए उनको लाने के लिए। तो यही हमारा कहना है। नीतीश कुमार पे, क्योंकि नीतीश कुमार लगभग 2 दशक हो रहे हैं उनको बतौर मुख्यमंत्री, कार्यकाल कैसा रहा अब तक का? देखिए, पर्सनली कार्यकाल उनका तो ठीक था, लेकिन जो धरातल पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोग भी थोड़ा सा, आप केरल में या अदर स्टेट में देखते हैं कि हर 5 साल पे सरकार चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं रहा है कि हम वाली बात नहीं आए कि हम ही है। यहाँ पे वही स्थिति बनी हुई है कि सरकार जिसकी भी होती है वो 5 साल सोच के चलते हैं कि अब हम हैं, जैसे भी होगा वैसे चलाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के दिल में भी दर्द होना चाहिए कि कल हमको भी हट सकते हैं, तो उस डर से वो लोग भी काम करें, यही हम अपेक्षा करते हैं। मतलब उनके अंदर भी डर का माहौल होना चाहिए कि उनकी भी नौकरी चली जाए। जी, उनकी भी नौकरी चले जाए। कोई भी सरकार हो, उनको अंदर जनता का दर्द जरूर होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी सरकार चलाना, मतलब अच्छे से चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्या नाम भैया आपका? मेरा सलीम नाम है। सलीम जी, आप व्यापारी हैं? जी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोग? आप सर एक दिन लेट कर गए। कल एक रात की बारिश हुई थी और रात से हम लोग मार्केट में ही थे कि पानी अंदर नहीं घुसे। पिछले बारिश में जो जल जमा हुआ था, हम लोगों का जो लॉस है वो हम लोग ही जानते हैं। एक बार हम लोगों का कोई सूद लेने वाले आने वाला नहीं है यहाँ। बहुत ज़्यादा लॉस पिछली बार झेले हैं। हार्ट ऑफ द सिटी का ये हथुआ मार्केट एकमात्र मार्केट है, इसमें एक शौचालय तक की सुविधा नहीं है कि अगर कोई लेडीज़ आती हैं उनको एक शौचालय दिया जाए, तो एक शौचालय तक की सुविधा नहीं है यहाँ। तो दिल तो सबका टूटा हुआ है इस बार। जिम्मेदार कौन लगता है आपको? जिम्मेदार देखिए, अब यहाँ 10 साल यहाँ के विधायक रहे हैं सीएन गुप्ता, लेकिन धरातल पे हम लोगों ने एक काम उनका भी नहीं देखा। एक काम भी अगर उन्होंने किया है तो बताएं कि हाँ 10 साल में उन्होंने कोई काम किया है, एक नाला भी बनवा दिया हो, जल जमाव के लिए कुछ किया हो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो चेंजेस आना चाहिए, चेंजेस अच्छी चीज़ है, चेंज होना चाहिए। सलीम जी, बिहार में तेजस्वी यादव का भविष्य कैसे देखते हैं? भैया, तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, अगर उस पर खड़े उतरते हैं तो जो टीचर का प्रॉब्लम था, जो लाठी चार्ज हुआ छात्रों पे, आप छात्रों के वोट से ही सरकार बना रहे हैं ना। बिहार में अगर ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे टीनेज वोटर्स की, जो 18 से 30 और 35 के हैं, तो 25-30% के वो हो जाते हैं जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, 5 साल 10 साल पढ़ाई की है, गरीबी में रह के पढ़ाई की है, बाहर रह के पढ़ाई की है। उन लोगों को अगर कुछ नहीं मिले, उन्होंने तो 10 साल 15 साल मोदी जी के कहने पे और नीतीश कुमार पे भरोसा दिखाया और उसके बावजूद उनको लाठी पड़ी, तो दिल तो सबका टूटा हुआ है। खेसारी का क्या छपरा में क्या माहौल है खेसारी का? देखिए, खेसारी जी का माहौल इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ
जो उनके विपक्षी पार्टी थे, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, किसी की पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, उनका टिकट बंटवारा बहुत गलत हुआ। अगर टिकट बंटवारा सही होता, यहाँ के स्थानीय होती तो ज़्यादा बेहतर होता, लड़ाई होती। यहाँ लड़ाई ही नहीं है। अगर यहाँ लड़ाई भी है तो खेसारी जी में, और इंडिपेंडेंट है राखी गुप्ता, उनमें लड़ाई है जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टिकट बंटवारा एनडीए का बहुत गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट करिएगा? क्या नाम पहले वो बताइए, फिर मुद्दे बताइए आपके, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मेरा नाम उदय प्रताप सिंह मुन्ना हुआ। मैं इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ। जी। देखिए, मुद्दा है विकास का। छपरा शहर जो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकारें आए, जो भी व्यक्ति चुन कर आए, वो इस समस्या का समाधान करें। इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे समझ में आ रहे हैं आपको कि किन मुद्दों पर आप लोग वोट करिएगा और क्या मुद्दे इस बार चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो चुनाव होता है वो जातीय समीकरण पर ही होता है। ठीक है। यहाँ जो मुद्दा है वो मुद्दा एक है जातीय समीकरण। जब इसको हटा दिया जाए तो अच्छे लोग भी आएंगे, अच्छे काम भी होंगे, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण के कारण विकास अवरुद्ध होता है, विकास नहीं हो पाता है। अगर मैं समझूं कि यहाँ भी खेसारी यहाँ से चुनावी मैदान में है, तो खेसारी को कुछ बढ़त है और उनके स्टार होने का, चुनाव में उनको कुछ फायदा मिल रहा है? देखिए, एनडीए का जो वोट बैंक है, जो वोट है, वो बिखराव की स्थिति में है। आज के दिन बिखराव की स्थिति में है, और बिखराव की स्थिति में इंडिया गठबंधन को फायदा होना ही होना है। एनडीए में वोट बढ़ चुका है। हाँ, एनडीए में वोट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इंडिया गठबंधन को इसका फायदा होगा। चलिए, और भी लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। क्या नाम है आपका भैया? अजित कुमार सिंह। अजीत जी, इस बार छपरा में अगर हम बात करें तो छपरा में किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है आपको? माहौल तो खेसारी लाल गौर से है। क्यों, वजह क्या समझ में आ रही है आपको? मतलब उनका बात विचार और यहाँ के छपरा के बारे में कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है। नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा? उनके बारे में क्या बोलूं, वो तो अच्छा है ना। बाकी अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ अलग दिखेगा। बदलाव इनको बदलाव का अंदेशा लग रहा है। आपका क्या नाम है? बबलू प्रसाद। बबलू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव माहौल कैसा है? चुनाव माहौल नहीं कहा जा सकता है कि किसके पक्ष में होगा, किसके विपक्ष में होगा। नीतीश कुमार अच्छे थे, अच्छे रहेंगे। तेजस्वी यादव? तेजस्वी को अब यहाँ पे कोई जानता नहीं है भैया। प्रभाव है? वो कोई प्रभाव, उनका कोई प्रभाव नहीं है। खेसारी जी आए हैं तो उनका अपना प्रभाव है। अगर मैं मुद्दे समझने की कोशिश करूं तो जब वोट करने जाइएगा तो किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करिएगा? हम लोग को जो मिल रहा है, जो जैसे देख रहे हैं वैसे नीतीश कुमार अच्छे हैं, तो उन्हीं के पक्ष में हम लोग अपना करेंगे। नीतीश कुमार के पक्ष में वोट करेंगे। आपका क्या नाम भैया? लड्डू जी पड़ेगा नाम। आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव में इस बार? हमारा क्या होगा, विकास होना चाहिए। होना चाहिए तो हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, अभी केवल छपरा में विकास होना चाहिए। अभी छपरा बहुत डाउन है। थोड़ा बारिश हो जा रही है तो पूरा पानी जम जा रहा है जहाँ तहाँ। बस ये नीतीश सरकार तो ठीक है। तेजस्वी यादव के जो तमाम ऐलान है वो कैसे देख रहे हैं आप? ना, वो हमें समझ नहीं आ रहा है। भरोसा नहीं हो रहा? नहीं, भरोसा नहीं है। क्यों? अभी तक तो कुछ समझ आता नहीं है। नीतीश कुमार जब जो कर रहे हैं, देखिए हर जगह का रोड बन गया है, हर लाइट है, बिजली है, सब चीज़ तो ठीक है, हॉस्पिटल भी सही है, सही है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे क्या हो रहा है? आपका क्या नाम भैया? सुमित कुमार। सुमित जी, किसके पक्ष में आप लोग इस बार देख रहे हैं कि किसके पक्ष में मतदान इस बार ज़्यादा पड़ेगा? किसकी सरकार बनाती दिख रहा है आपको? अभी कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आपके क्या मुद्दे होंगे? देखा जाएगा, देखा जाएगा। अभी मतलब आप कंफ्यूज में? देखा क्लियर हो जाएगा। चुके हैं? जैसा विकास आप लोगों को चाहिए था वैसा हो रहा है? ठीक है, मिला जुला के। तेजस्वी यादव भी तमाम वादे कर रहे हैं, भरोसा है तेजस्वी पर? अब बताए कि वो तो कह रहे हैं कि पूरा घर घर नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, उतना नौकरी संभव है? वादा तो उन्होंने कर दिया है। वादा करने से नहीं ना होता है। जैसे आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं,
बहुत कचरा रहता है सब मार्केट में, बहुत कचरा रहता है। पेशाब उसाब वाला जगह कहीं है नहीं, बाथरूम करने को लेडीज है तो कोई है नहीं, सब तो दिक्कत तो है ही है। ये सारी व्यवस्था है और भी चलिए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों के क्या विचार हैं, कैसे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? ठीक है, मोहम्मद इकराम। कैसा माहौल है चुनावी अंकल जी? बिहार में इस बार क्या बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? बदलाव तो होगा, बदलाव होना है, बदलाव ही का माहौल है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि 15 साल इनको देखा गया, 15 साल पिछली सरकार को देखा गया, और अब इनको नए लड़के लोग हैं, अब इनको मौका दिया जाए। ये क्या करते हैं, 5 साल इनको दिया जाए, अगर ठीक से चलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इनको भी बदला जाएगा, तो जनता के हाथ में है। जैसे मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या आप लोगों के क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। अभी तो आप पत्रकार हैं, कल अगर छपड़े में होंगे तो यहाँ का माहौल देखकर सारी दुकानें बंद थी सब में, और पानी यहाँ तक लगा हुआ था। पिछले बारिश में दुकान के अंदर तक पानी थी। यही विकास है, अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के इस बार? मुद्दे क्या है, वही विकास, और मुद्दा क्या होगा। किस पे भरोसा है आपको विकास को लेकर? अब जो सरकार बने, दूसरी सरकार जो चाहता है उसमें बने तो तेजस्वी को आप चाहते हैं? एकदम चाहते हैं। क्या वजह लगती है तेजस्वी में? नया लड़का है, नया ब्लड है, कुछ मौका मिले एक बार करके देखा जाए। जैसे नीतीश को चाहते थे उसी तरह इसको चाहते, नहीं होगा फिर बदल दिया जाएगा। ये है कि अगर आगे नहीं आगे नहीं हुआ तो बदल दिया जाएगा, अपने हाथ में है, जनता के हाथ में है, और क्या है। ये और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चुनावी माहौल चल रहा है। तमाम यहाँ पर और भी लोग हैं। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिंधु कुमारी है। इस बार बिहार में जब आप लोग वोट करिएगा तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? हम लोग को तो सुरक्षा चाहिए, सबसे बड़ी बात है। सबसे फर्स्ट बात है कि सुरक्षा चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट जो भी बने, गवर्नमेंट बने वो जनता के लिए कुछ करे। पहले तो बहुत सारा झांसा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वोट के बाद वो लोग पलट जाते हैं। ऐसे हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए मुद्दा बन जाता है कि हम क्या, किसको वोट दे, किसको नहीं दे। यही है। सुरक्षा की आपने बात की, तो क्या मौजूदा सरकार में आप लोग सुरक्षित हैं? नहीं, अभी भी नहीं है। आज दिन दहाड़े लड़कियों सब का ये हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर लेडीज लोग को काट के फेंक दिया जा रहा है। कैसे हो रहा है? चारों तरफ सुरक्षा चाहिए भाई। अब हम लोग अपने तरफ से सुरक्षा ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उतना सुरक्षा नहीं मिल रहा है जितना लेडीज को चाहिए। हाँ। किस पे भरोसा है? अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि तेजस्वी पर भरोसा है आपको? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। नीतीश का कार्यकाल कैसा रहा? अभी तो ठीक है। अभी ठीक है। बिहार में बदलाव की कुछ संभावना दिख रही है? बदलाव यही तो हम आपको बोले हैं ना पहले, कि वोट से पहले बहुत सारे लोग झांसा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जीत जाने के बाद, गवर्नमेंट बन जाने के बाद वो तो बहुत सारा अलग हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। मुद्दे क्या क्या रहने वाले आपके सुरक्षा के अलावा? और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? बस गवर्नमेंट, बच्चों का जॉब हो, सुरक्षा हो, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, बस ये। चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपके लिए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आपके मुद्दे क्या होने वाले चुनाव में? देखिए यहाँ पर हम लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि काम चाहिए। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोगों को दूसरी जगह जाके काम नहीं करना पड़े, ठीक है। और जो है सरकार जो भी रहे हित में काम करे बिहार के, बस। बदलाव की संभावना दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रही है। तेजस्वी यादव से उम्मीद है? उम्मीद तो है, चांस मिले उनको तो फिर देखा जाता है, उनको भी देखकर। इस बार आप लोग बिहार जब चुनाव के लिए वोटिंग करिएगा, मुद्दे क्या हैं आपके? हमारा मुद्दा है विकास होना चाहिए। ऐसा निकम्मा आदमी को मत दे दीजिए टिकट है कि रहे परसा में, रहे हाँ आगरा में, या विकास कर छपरा का। छपरा में कोई प्रतिनिधि नहीं था उनका, कोई आदमी किस नहीं किस था। भारतीय जनता पार्टी की? हाँ तब छपरा में कोई उनका आदमी था कि नहीं कि जिसको टिकट दे सकते थे। तब टिकट से नाराजगी है भाजपा में? टिकट से नाराजगी नहीं है, अब तो भाजपा का जो काम है ना उससे नाराजगी लोगों को हो रहा है। तब अपोजिशन आज सीधे कह रहा है कि का की है सेन उगता, का की है रूढ़ी, तो कौन इसका पार्टी जो कार्य करता है तो वही कपार पर अपना ढोते रहे और नेता लोग अपना मजा मारते रहे हैं। तब
तेजस्वी यादव तमाम ऐलान कर रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देंगे हर घर से, तो क्या तेजस्वी भरोसा दिख रहा है आपको? हमको देखिए, हमको किसी नेता पर भरोसा नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन उनका काम है लोगों को झांसा में डालना। इनका काम है 15 साल से झांसे में ना है लोग, ये हुआ वो हुआ, जीएसटी खत्म हो गया, असर एक चीज का दाम कम नहीं हुआ, तब तो का झांसे में ना है। यहाँ के तो जनता झांसा में ही जीती है। आप लोगों के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में देखिए रहे हैं, विकास तो आपके सामने है। जल तो- जमाव, गंदगी, हैं? जल जमाव, गंदगी। देखिए विकास तो आपके सामने है, तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके तरफ से। तब इधर जो खुद देख रहा है, मेडिकल कॉलेज कौन है, मेडिकल कॉलेज या कौन, हाँ ना, ये नहीं, हम विकास की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसलिए कि एक जगह पैसा लालू यादव थे सांसद यहाँ के, तो बस दे दिए। बस काहे के लिए दिए? कि हाँ एक जगह वो कमीशनवा आ जाएगा, उसी तरह इनका काम है, कमीशन एक जगह आ जाएगा, कोई अस्पताल में पैसा दे दिया, कोई एम्बुलेंस दे दिया, कोई पुले में दे दिया, बस। और कोई दूसरा इन लोगों का कोई मकसद नहीं है कि हाँ जनता से क्या मतलब है। एक सवाल आपसे, हाँ। कि आपने 90 का दशक भी देखा है और नीतीश का दशक, तो दोनों के देखिए, तुलना में आपको क्या बदलाव दिखा? हाँ हम अपना बचपन भी देखा, आपका हम इसका बचपन, हमारा लड़का है, हम इसका बचपन भी देखे हैं, जवानी भी देख रहे हैं, बदलाव तो हम ही जानेंगे। हाँ पहले 90 के तो दशक का अब बदलाव बचपन, दिख रहा है नहीं? अब बचपने को ढोते रहे कि गोदी में पेशाब कर देता था, तो उससे नहीं ना होगा। बचपने ढोते रहे हम इसका, हम 25 साल पहले भी इसको देखे हुए हैं, आज भी देख रहे हैं, तो हम आज न क्या कर रहा है ये ना देखेंगे। आरजेडी बेहतर कर रही है? आरजेडी या भाजपा से, भाजपा तो देखे, आपके नज़र में भाजपा ठीक है? जो काम है, जो काम है, यदि आपसे पूछा जाए कि भाजपा क्या कर रही है, तो आप कहिएगा कि ठीक काम कर रही है, बोलिए। बेहतर नहीं कर रही? नहीं, बेहतर नहीं है। उम्मीद थी आपको? उम्मीदें पर ना लोग दिया था, उम्मीदें पर ना दिया था कि झूठ बोलने के लिए दिया था कि केवल झूठ बोलिए या क्या झूठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोली क्या जाए? नहीं झूठ बोली, अब क्या अब गिनाने लायक नहीं है। हाँ वो सारा बातें उसका झूठा है, तब गिनाने लायक थोड़े है कि क्या झूठ बोला क्या नहीं बोला, सब झूठ बात है। और भी लोगों को समझाने की कोशिश करते। भैया आपका क्या नाम है? अमन गर्ग। अमन जी, आपके क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि ठीक है, आरजेडी के समय अगर जंगल राज हुआ करता था तो कोई बात नहीं है, फिर से नए की तरफ देखते हैं क्योंकि पुरानी बातें भूलते हैं। आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं? हाँ, पुराना बात को भूल के आदमी नया पे फिर आएगा। अब नया सोच है, नया वो अपने देख के, नया जनरेशन है, तो चेंज। अगर हम समझने की ये कोशिश करें कि एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, दोनों में ज्यादा प्रभावशाली कौन दिख रहा है? इस समय तो प्रभावशाली में तेजस्वी यादव ही ज्यादा प्रभावशाली दिख रहे हैं। दोनों अगर वजह में तुलना किया जाए तो हाँ। नीतीश कुमार से तुलना किया ज्यादा प्रभावशाली इस समय तेजस्वी यादव ही दिख रहा है। आप लोगों के क्यों ऐसा लगता है तेजस्वी यादव जो है वो बड़े प्रभावशाली हो रहे हैं धीरे धीरे? इसलिए कि सरकार का जो हम लोग का छपरा से प्रतिनिधि था, छपरा के लिए बहुत, हथुआ मार्केट में हम लोग का दुकान है, हथुआ मार्केट में बहुत वादा किया कि हम 15 साल से विधायक हैं, तो कह रहे हैं कि हम शौचालय बना देंगे, बाथरूम की व्यवस्था नहीं, यहाँ पे कोई पानी निकासी की, जल निकासी की व्यवस्था नहीं, सफाई नहीं होता। हम लोग दुकानदार लोग अपने तरफ से 100 रुपया म्यूनसिपैलिटी हम लोग से लेता भी किराए के बावजूद, तभी भी सफाई नहीं होती है। बहुत तरह का मुद्दा है, तो इसी में भरोसा आप लोग हटते जा रहा है धीरे धीरे उस पर से। खेसारी का कैसा माहौल है छपरा में? खेसारी का माहौल ठीक है, खेसारी का अच्छा माहौल है। जीत सकते हैं? हाँ जीत भी सकते हैं, मगर इंडिपेंडेंट यहाँ पे राखी गुप्ता जी हैं, उन्हीं से लड़ाई है। अब देखिए जो हो रहा है क्या हो रहा है।